देख रहे हैं हमारी बहुत ही खास पेशकश। गैर मुस्लिमों को मौत के घाट सिर्फ सीरिया और नाइजीरिया में ही नहीं उतारा जाता। आईएसआईएस और बोको हरम अकेले ही ऐसे संगठन नहीं हैं जो गैर मुस्लिम लड़कियों का अपहरण करके उनके साथ बलात्कार जैसे घिनौने कृत्यों को अंजाम देते हैं। हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिकों के रूप में सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही नहीं रह रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले पश्चिम बंगाल को भी उदारतापूर्वक आतंकी और आक्रामक इस्लामवादियों के हाथों में सौंप दिया गया है। दूसरी ओर वोट बैंक की भूख ने ममता को इतना अंधा बना दिया है कि वो हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने पर तुल गई है और साथ ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसा रही है। जी हां, ये है तानाशाह ममता। वैसे कहावत तो आपने सुनी होगी, कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और कुछ ऐसा ही प्रतिक्रिया आ रही है राष्ट्रवादियों की जब उन्हें यह खबर मिली कि संघ प्रचारक राकेश सिन्हा पर एफआईआर दर्ज की गई है, वो भी कहां? पश्चिम बंगाल में। जाहिर है ये पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ही एक और कारनामा है मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर से। वैसे तो बीजेपी और ममता बनर्जी में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से ही 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन अब ममता बनर्जी की चालें सियासी दांवपेचों के आगे बेहद घटिया स्तर पर पहुंच गई हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बाद अब ममता सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को भी निशाना बना रही है। हिंसक घटनाओं को लेकर फर्जी तस्वीर शेयर करने के मामले में बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बाद अब संघ विचारक राकेश सिन्हा के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। लगा है कि क्या ममता सरकार देश विरोधियों और राष्ट्रहित में बात करने वालों के बीच का अंतर भूल चुकी हैं? हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे, एक तो खुद संघ विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी और साथ ही टीएमसी के सांसद सुनील कुमार मंडल जी भी हमारे साथ होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले चलिए हमारे दर्शकों को वो फोटोग्राफ्स भी दिखा देते हैं जो हमने राकेश सिन्हा जी के फेसबुक पेज से उठाई है, जिसे आधार बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। ये एक तस्वीर है जो उज्जैन में महाकाल के पूजन अर्चन से जुड़ी हुई है। इस तस्वीर में राकेश सिन्हा जी महाकाल की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप ये देखिए दूसरी तस्वीर है जिसमें वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के साथ हैं, उनके साथ खिंचवाई गई ये फोटो है। और तीसरी तस्वीर ये है केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के साथ। ये तीनों तस्वीरें हैं जिन्हें आधार बनाकर ममता सरकार की तरफ से राकेश सिन्हा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए मेरे साथ दो मेहमान हमने आपको परिचित कराया, हम सीधे चलना चाहेंगे राकेश सिन्हा जी के पास। राकेश जी, आपके पेज से ही हमने ये 3 फोटोग्राफ सामने देखी और अपने दर्शकों को भी दिखाई। इन फोटोग्राफ से तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इससे किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल की शांति भंग हो रही हो, लेकिन फिर भी जो आरोप लगे हैं, मैं सबसे पहले आपका वक्तव्य चाहूंगी इस पर। देखिए, किसी फांसीवादी शासन में भी आरोप लगाने से पहले कुछ प्रमाण इकट्ठा किया जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भी राष्ट्रवादियों पर जब जुल्म ढाया जाता था तो कुछ झूठे प्रमाण कम से कम इकट्ठा किया जाता था, लेकिन ममता की पुलिस ने कोई एक छोटा सा भी प्रमाण मेरे बारे में नहीं दिया। मैं 2 घटनाओं का जिक्र करता हूँ। वास्तव में ममता जी की नाराजगी का कारण क्या है? मैं जिस प्रतिष्ठान का निदेशक हूँ, भारत नेति प्रतिष्ठान, उसने पश्चिम बंगाल में उनके शासन व्यवस्था पर 3 डॉक्यूमेंट जारी किया जो कि पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड है, शोध आधारित है। इन डॉक्यूमेंट्स को पश्चिम बंगाल में लोकप्रियता मिली। फिर टेलीविज़न चैनल पर पश्चिम बंगाल में हो रहे सांप्रदायिक दंगों के ऊपर मैंने तथ्य आधारित विचार व्यक्त किए। ममता बनर्जी की मोरल पोजीशन को मैंने चैलेंज किया। मैं एक उदाहरण देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पश्चिम बंगाल की बजट में माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट 2500 करोड़ का है। 4 मंत्रालय, आईटी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री, 4 इंडस्ट्री का कलेक्टिव बजट 2100 करोड़ का है। इस तरह के तथ्यों से
ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति स्थापित होती है। उन दंगों में जो लोग मारे गए, उन विक्टिम जो लोग पीड़ित हुए, उनके विक्टिम्स को मैंने दिल्ली बुलाया। इन सब कारणों के कारण उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाकर झूठा इल्जाम लगाकर उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया है। और मैं कोलकाता पुलिस को एक बात नसीहत देना चाहता हूं कि आप किसी शासक के अधीन नहीं है, आप पुलिस एक्ट से गाइड होते हैं। बिना किसी प्रमाण का आप ट्विटर फेसबुक से आप एक फोटो नहीं निकाल पाए। मोहन भागवत जी एक पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं, ये फोटो है। होने वाले राष्ट्रपति जी का फोटो है, केंद्रीय मंत्री का फोटो है, और बंगाल पर जो हमने सेमिनार किया उसका फोटोग्राफ्स हैं। क्या ये बंगाल में सांप्रदायिक दंगा फैलाते हैं? मैं 2 साल से बंगाल नहीं गया हूँ। ठीक है सुनील, और मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं बंगाल में दंगा। ठीक है राकेश जी, सुनील कुमार मंडल जी टीएमसी सांसद हमारे साथ हैं। सुनील जी, इन जिन फोटो के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है, उस फोटो से कहां से समझा जाए कि इससे पश्चिम बंगाल की शांति भंग होती है? नहीं, जो आज बीजेपी लोग देखिए, बंगाल नॉट फॉर अदर स्टेट, बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम का जो रिलेशन हमारा जो बहुत रिलेशन बहुत अच्छा है। और बीजेपी जो राकेश सिन्हा जो फेसबुक में जो किया था, जो हमारा तृणमूल का बारे में जो आज देखिए, जो बंगाल में आज जो हमारा बारासात का जो मामला है, जिस बारे में ये लोग चर्चा उठाया, तो हमारा दुख होता है। जरा वो अपना स्टेट को देखो, बंगाल का मौत देखो, और वो बंगाल में नहीं, आपकी दो बात सुनी जाएगी, आपकी 2 बात सुनी जाएगी, लेकिन पहले आप इस बात का जवाब दे दें। सवाल सीधा सीधा था कि जिन फोटोग्राफ्स के आधार पर राकेश सिन्हा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, वो 3 फोटोग्राफ्स हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई, आप भी वो फोटो देख रहे थे। उन फोटो के आधार पर कहां से लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके की शांति भंग हो रही है? और फोटो है इसके, तो आपका पास ये नहीं और फोटो है। जो दंगा का जो सिस्टम है, दंगा का बांग्लादेश का एक दंगा का फोटो है ना, बांग्लादेश की राजनीति कौन कर रहा है? मीडिया में देखा है। सुनील जी, अगर आप ममता सरकार की बात करेंगे और सरकार के कामों की बात करेंगे तो फेहरिस्त लंबी है। आपके यहाँ मालदा में सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, आपके यहाँ बशीरहाट में मुस्लिम सीधे तौर पर तलवार लेकर निकलते हैं, हिंदुओं को मारने की बात होती है, आपके यहाँ दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी जाती है, आपके यहाँ बंगाली परिधान को लेकर मॉल में एक व्यक्ति को जाने से रोक दिया जाता है। फेहरिस्त लंबी है, झूठा है। एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो रहा है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस फेहरिस्त को झूठा करार दिया जा रहा है, आखिर उसकी सच्चाई है क्या? इस छोटे से ब्रेक के बाद सुनील जी के पास ही लौटेंगे। नहीं। सीधे तौर पर आज हम ममता सरकार की तानाशाही के रवैये की बात कर रहे हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं, राकेश सिन्हा जी और टीएमसी सांसद सुनील कुमार मंडल जी। राकेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना कि ब्रेक के पहले सुनील जी जिस तरह से आरोप लगा रहे थे कि उन तस्वीरों के आधार पर नहीं, दरअसल को तो कुछ और ही बात है जिसे लेकर ये तमाम इन प्रक्रियाओं को अंजाम दिया गया है। राकेश जी, मैं तो कोलकाता पुलिस को और ममता जी की सरकार को चुनौती दे रहा हूं कि एक फोटो और एक पोस्ट दिखा दें जो सिर्फ बंगाल में ही नहीं, लोकतंत्र या पंथ निरपेक्षता के प्रतिकूल हो। एक भी पोस्ट दिखा दें तो मैं उनकी सारी सजा को मानने के लिए तैयार हूं। मैं उनको चुनौती देता हूं, और आज सुदर्शन टीवी पर मैं यह भी चुनौती देता हूं। आज मैंने फेसबुक पर भी लिखा है कि ममता बनर्जी की पुलिस आए और मुझे गिरफ्तार करे। मैं दिन में पुस्तकालय में रहता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय का। मैं अपने प्रतिष्ठान में हूं, अपने घर में हूं। मैं डरा हुआ नहीं हूं, क्योंकि लोकतंत्र को, पंथ निरपेक्षता को, बौद्धिकता को बचाने के लिए मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उस भूमि से प्रेरणा ले रहा हूं, जिस मुखर्जी ने अपनी तमाम विद्वता, तमाम राजनीतिक हैसियत के बावजूद भी कश्मीर को बचाने के लिए बलिदान दिया था। ममता बनर्जी में इतनी ताकत नहीं है कि इस देश की लोकतंत्र को चुनौती दें, इस देश की पंथ निरपेक्षता को समाप्त करें। और जहां भी समाप्त करने की बात करेंगे वहां बौद्धिकता, देश का बौद्धिक ताकत, राष्ट्रवादी ताकत आकर खड़ा हो जाएगा। और झूठा इल्जाम ना लगाएं।
यदि ये सांसद महोदय झूठा इल्जाम लगाएंगे तो उन पर भी डिफेमेशन केस होगा। कोर्ट में उनसे पूछा जाएगा क्या वो प्रमाण लाइए जिस प्रमाण के कारण कह रहे हैं कि मैंने वो फोटो या पोस्ट डाला है जिसके कारण लगाया गया। आप भी उसके पार्टी बनाएंगे, अपने शब्दों को वापस लीजिए। सुनील कुमार मंडल जी। नहीं, आपका जो बताया ना, आप जो बताया, जो हमारा पास जो हमारा चीफ मिनिस्टर जो आपका ऊपर आरोप लगाया उसका प्रमाण तो है ही नहीं, तो आरोप क्यों लगाएंगे? तो वो वही आपका तो मालूम हो जाएगा। आइन लॉ का अंतर चलेगा। लॉ का तो हमारा बात नहीं सुनेगा, आपका बात नहीं सुनेगा। लॉ का अंतर चलेगा, उसमें देखा जाएगा जो क्या होगा क्या नहीं होगा। हम ऐसा नहीं बोला, हम बोला जो बारासत में जो कुछ हुआ है, जो दंगा का बारे में जो कुछ हुआ है, वो पार्टी का साथ नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं है, पार्टी का साथ संबंध नहीं है। वो बांग्लादेश से और कहाँ से कहाँ कौन लोग आया, कौन कौन उसको दंगा लगाने के लिए बंदोबस्त किया, वो तो हमारा पुलिस का पास सब इंफॉर्मेशन है, हमारा पास रिकॉर्ड है। ठीक है, क्या क्या रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड नहीं होने से देखिए हमारा जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है सुनील जी, बहुत जानकारी है, बड़ी नॉलेजेबल है, तमाम जानकारियों की बात कही जा रही है, लॉ अंतर चलेगा, तमाम जानकारियों की बात कही जा रही है। ठीक है सुनील जी, आरोप लगाएंगे आपको, ठीक है सुनील जी, आप राकेश जी की बात भी सुन लीजिए। राकेश जी आज इनकी बात से आज इनकी बात से साबित हो गया है कि जिस व्यक्ति ने कंप्लेन किया है, जिस व्यक्ति ने कंप्लेन किया वो ममता बनर्जी के कहने पर किया है। आज इन्होंने कह दिया कि हमारे पास तमाम प्रमाण है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने कंप्लेन किया है उसने मेरे बारे में सिर्फ इतना ही कहा है कि इनके सोशल मीडिया और ट्विटर पर ऐसी बातें, फोटो जो हैं जिसके कारण दंगा भड़क सकता है, उसके जीवन को खतरा है। जिस व्यक्ति से मैं मिला नहीं, वह व्यक्ति ट्विटर फेसबुक पर कब है यह जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। एनआईए जाकर जांच करे, उस व्यक्ति से पूछे कि आप ट्विटर फेसबुक देखते हैं क्या, आपने राकेश सिन्हा का ट्विटर फेसबुक देखा है क्या, कौन राजनीतिक उसके पीछे है। क्यों सामान्य नहीं, किसी भी नागरिक को, मैं चाहे एकेडमिशियन हूं या नहीं हूं, भारत के किसी भी नागरिक को यदि राज्य की ताकत फांसीवादी तरीके से दबोचती है तो 125 करोड़ लोगों के साथ अन्याय है। और उस व्यक्ति की जांच होगी, पता चलेगा उसके पीछे ममता जी की पार्टी, ममता जी के लोग, पुलिस महकमे के लोग खड़े हैं। राकेश जी क्या आपको लगता है? आरोप तो बहुत सबका ऊपर लगाता है ना, आरोप तो दूसरा का ऊपर बहुत कुछ लगाते हैं। आपका ऊपर आरोप लगाया, ममता जी के पास बहुत पूरा जानकारी, पूरा रिकॉर्ड है उसका पास, वो आपको मालूम हो जाएगा जो क्या क्या है क्या क्या नहीं है। हमारा जो दंगा का बारे में कौन कौन है, इस बारे में आप है ना, दूसरा कोई है, उसको मालूम हो जाएगा, लॉ का अंतर मालूम हो जाएगा। ये तो केस फाइल किया है, आपको तो अरेस्ट नहीं किया, आपको प्रूव करेंगे, आपका फेसबुक प्रूव होगा, हमारा जो क्या क्या होगा वो सब कुछ मालूम हो जाएगा आपका, जो आप क्या किया उसमें तो हम दाखिल करेंगे। गैर जमानती वारंट है, नहीं गैर जमानती वारंट इशू किया गया है। आप अपना देश में मालूम नहीं है, कर सकते हैं, होमवर्क करके नहीं आए। बारे में क्यों गैर जमानती वारंट इशू किया गया बिना किसी एविडेंस का। एफआईआर कैसे रजिस्टर कर दिया गया है? अपना स्टेट में जब प्रमाण नहीं था तो एफआईआर कैसे रजिस्टर कर लिया जाएगा? क्या पुलिस ने कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की ना? बंगाल का बारे में ममता बनर्जी की पुलिस बंगाल का बारे में आपका टीम बन के काम कर रही है, पुलिस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या चल रहा है आपका देश ये में? बंगाल में हिंदू मुस्लिम, ममता बनर्जी पूरी तरह से सांप्रदायिक राजनीति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जिहादी ताकतों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या ये आवाज उठाना अन्याय है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है? बीजेपी का क्षमता नहीं है, बीजेपी हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, पंथ निरपेक्षता को बचाने का सवाल है। जो हिंदू मुसलमानों के बीच में टीएमसी रिफ्ट पैदा कर रही है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति आप कर रहे हैं। बीजेपी का कोई ईंधन उसमें मिला है, इसलिए ऐसा कुछ बहुत कुछ हुआ है, वो हम प्रूफ देंगे। हमारा जो पुलिस तो हमारा बात सुन के काम नहीं करेगा। राकेश जी मैं आपके पास आ रही हूं। सुनील जी बार बार प्रूफ की बात कर रहे हैं, सुनील जी प्रूफ की बात कर रहे हैं, लेकिन सब लॉ माफी काम, जो किसी का ऊपर आरोप लगे तो उसको लॉ, ठीक है सुनील जी, लेकिन राकेश जी सवाल ये है कि प्रूफ की बात तो हो रही है, लेकिन अभी तक जो तस्वीरें सामने आई है उससे सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में जो हालात चल रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से हिंदू विरोधी एजेंडे पर ममता सरकार काम कर रही है। हमारा हिंदू को हिंदू आपको आरोप लगाया क्या?
राकेश सिन्हा जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर। ऐसा बात जो हो रहा जी, है, मैं बीजेपी लोग जो आरोप लगा रहा है, मेरी बात सुन लीजिए, राकेश ये बहुत जी को भी अशांत सुन हो रहे लीजिए, हैं। राकेश जी को भी सुन लीजिए। सुन लीजिए, जो डेवलपमेंट हो रहा है बंगाल में, सुन लीजिए, दो बातें सुन लीजिए। डेवलपमेंट का आरोप क्यों लगा रहा है? देखिए, जिस व्यक्ति ने, ना ये पुलिस के प्रतिनिधि हैं, ना उस कंप्लेनेंट के साथ हैं। जो कंप्लेनेंट है वह तो कोई वक्तव्य दे नहीं रहा है, ये उसके क्या प्रतिनिधि हैं? क्या पुलिस के प्रतिनिधि हैं? इनके कहते प्रमाण है, तो क्या पुलिस क्यों नहीं प्रमाण दे रही है? पुलिस ने जो कंप्लेंट रजिस्टर किया उसमें एक प्रमाण नहीं दिया जा रहा है। मालूम होगा क्या क्या करना। और एक बात मैं बता दूं, एक बात सुन लीजिए। आप तो 2 दिन पहले जनसत्ता के रिपोर्टर ने जब पुलिस को फोन किया तो उन्होंने कहा कोई एफआईआर नहीं है। पुलिस भारत के पत्रकारों को मेरे बारे में मिसगाइड करती रही, कोई एफआईआर नहीं है। वह अब रिसर्च कर रहे हैं मेरे ऊपर। टीएमसी की सरकार रिसर्च करके कुछ प्रमाण इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, जो उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए ना। यदि मैं राज्य के लिए खतरा हूं, सांप्रदायिक हिंसा के लिए खतरा हूं, तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। नॉन अवेलेबल वारंट है, पुलिस को भेजिए। मैं अपने प्रतिष्ठान आपके सामने बैठा हूं, आप भेजिए पुलिस को। आपको डराने का डर क्यों लग रहा है? आपको तो डराने का ये नहीं है किसी को। मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूं। डर आप रहे हैं। डर क्यों लग रहा है? जनता नहीं डरती है, चुनौती से सरकार डरती है। आपको डर क्यों लग रहा है? फांसीवादी सरकार है। ममता बनर्जी व्यक्ति की आजादी को कुचलना चाहती हैं। हम कुचलने वाली मानसिकता को कुचलने के लिए तैयार बैठे हैं। दादा, एक बात है, आपको क्यों डर लग रहा है? हमारा केस आपका ऊपर आरोप क्या होगा क्या नहीं होगा, डर लग रहा है? वो तो लॉ डर लगता तो मैं आपसे बहस नहीं करता, ममता जी को चुनौती नहीं देता। ममता जी की पूरी सरकार को मैं चुनौती देता हूं, जिसके द्वारा उन्होंने कंप्लेन करवाया है उसकी जांच हो। मैं केंद्र सरकार से कहता हूं उसकी जांच हो। जिस व्यक्ति ने कंप्लेन किया उसके पीछे कौन ताकत है? देखिए, ममता बनर्जी की सरकार एक फासिवादी सरकार की तरह काम कर रही है। गवर्नमेंट, देखिए, लोकतंत्र में अपने वैचारिक विरोधियों से संवाद किया जाता है। वैचारिक आप लॉ की बात कर रहे हैं बार-बार, तो राकेश सिन्हा अगर ये कह रहे हैं, नहीं आप लॉ की बात कर रहे हैं ना, तो वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने ये कंप्लेन की है, राष्ट्रीय काठामो सुनील जी, स्टेट का मामला स्टेट में है, सुनील जी, फेडरल का मामला, सुनील जी, ठीक है, बार-बार स्टेट में आप हाथ लगाता है, सुनील जी, बार-बार स्टेट को आप आरोप लगाता सुनील है। जी सुन तो लीजिए, सुनील जी सुन तो लीजिए। वो बार-बार ये कह रहे हैं कि अगर उनकी जांच के लिए वो चुनौती दे रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इस पर कंप्लेन की है उस व्यक्ति के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। आप इस पर हामी क्यों नहीं भर रहे? क्या उस व्यक्ति के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए जिसने उनके ऊपर आरोप लगाया है? सुनील जी, आरोप जो लगाया है ना, उसका ऊपर प्रमाण है। नहीं, क्यों आरोप लगाएंगे? और आपको डर क्यों है? नहीं, वो आपको तो डराने के लिए कोई रहे। मतलब नहीं होना चाहिए। आप कुछ नहीं किया तो आपको डराने के लिए क्या मतलब? सुनील जी, वो तो चैलेंज कर रहे हैं, वो तो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि अगर चैलेंज करने का भी जरूरत नहीं है आपका, उसको चैलेंज करने का भी जरूरत नहीं है। वो कुछ गलत नहीं किया तो उसको डराने का कोई मतलब नहीं। अगर वो ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने कंप्लेन की है उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, तो फिर आपको भी डर क्यों है? उस व्यक्ति के हमारा खिलाफ कोई डर नहीं है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हमारा कोई डर नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं है, किसी को डर नहीं है हमारा। राकेश जी, हमारा लिए तो एक कुछ नहीं है। हमारा लिए जो आरोप लगाया है, देखिए, जो आपका ऊपर आरोप लगाया है, उनके पास कहने के लिए, बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये कहते हैं हमारी सरकार के पास बहुत प्रमाण है, तो साफ है, एक बात तो साफ हो गया सुदर्शन टीवी पर कि ये कंप्लेन सरकार के बिहाफ से की गई है। एफआईआर सरकार के दबाव में रजिस्टर किया गया, क्योंकि उसके सांसद कह रहे हैं हमारे पास बहुत प्रमाण है। कंप्लेनेंट के पास कोई प्रमाण नहीं है, इनके पास बहुत प्रमाण है। और फांसीवादी राज्य को चुनौती देने वाला व्यक्ति डरता नहीं है, डरता फांसीवादी शासन है। हिटलर और मुसोलिनी टिक नहीं पाए इस संसार में। जब जनता की ताकत होती है, तैसी ताकतें ध्वस्त हो जाती हैं। देश के बौद्धिकता को समाप्त करने की ममता जी कोशिश कर रही मालूम होना चाहिए। मुझ पर एफआईआर का एक आशय है कि बंगाल से बाहर जो लोग उन पर लिखते पढ़ते बोलते हैं वे बंद हो जाए, लोग डर जाए, उन पर लिखना पढ़ना बोलना बंद हो जाए, का मामला है। वे खुलकर सांप्रदायिक राजनीति करें, कोई रोकने वाला नहीं हो। यह संभव नहीं है। यह देश भगत सिंह का देश है, ये डॉक्टर श्यामा मुखर्जी का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का की भूमि है। इसमें लोग डरने वाले पैदा नहीं लेते हैं। ममता बनर्जी की गिदर घुरकी से इस देश की जनता डरने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल को जिस तरह से आपने बर्बाद किया, मिसरूल किया है, पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक विभाजन पैदा किया है, पश्चिम बंगाल की साझी संस्कृति को एक विभाजित संस्कृति में परिणत करने का काम किया है, उसको हम रोकेंगे।
वहाँ चलिए। सरस्वती पूजा करने वाले बच्चों की पिटाई कुल होती है, कोई गिरफ्तार नहीं कुल होता है। मिलाकर अगर देखा जाए अनुसूचित जाति तो की सुनील जी ने छात्रा निश्चित का रूप से रेप डिफेंड होता है, करने की तो कोशिश आपको जरूर एक की। बात बोले, हम इसको ठीक चुनौती है, देते हैं। लेकिन अरे लेकिन राकेश जी एक बात बोलिए, बॉर्डर का मामला किसका जिम्मेदारी है, ये आप पहले बोलिए। बॉर्डर में जो कुछ हुआ है, बंगाल जो का बड़ा मामला समझ, इस देश जो आपका सरकार जिम्मेदारी है, विफल सेंट्रल होती है, गवर्नमेंट तो का केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। सेंट्रल का फॉल्ट अगर है, पश्चिम बंगाल सेंट्रल की गवर्नमेंट सरकार का फॉल्ट शासन है, देने में विफल होती स्टेट है, गवर्नमेंट का कोई भेदभाव जिम्मेदारी नहीं है। बरतती है, स्टेट वहाँ की गवर्नमेंट जनता का में कोई संतोष होता है जिम्मेदारी तो नहीं है, केंद्र की पूरा जिम्मेदारी जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र का वहाँ है। राष्ट्रपति शासन लागू जो करेगी। कुछ होना है सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर होना चाहिए। स्टेट की जिम्मेदारी तो आप बता रहे हैं और सेंट्रल की जिम्मेदारी भी बता रहे हैं, लेकिन हाँ। लेकिन सुनील जी, स्टेट की जिम्मेदारी ये भी है कि अपने राज्य में रहने वाले हर नागरिक के साथ समान व्यवहार नहीं, किया नहीं, जाए। आपको- वहां पर हिंदुओं अरे- के साथ क्या हो अरे- रहा है सर? तस्वीरें सब नहीं, देखते नहीं, हैं, आपको खबरें एक- सब एक देखते बात- हैं। एक बहरहाल बात- मुझे एक चर्चा को बात यही आपको खत्म बोलना करना चाहता है। पड़ेगा, मुझे एक चर्चा बात- को यही एक खत्म बात करना आपको पड़ेगा। बोलना चाहता है, लगातार राकेश जी आपको भी मालूम होगा, लगातार सुनील जी ने डिफेंड ये करने की कोशिश border जरूर की, security का लेकिन मामला, ये वही पश्चिम बंगाल जो है BSF जहां पर किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पाकिस्तान का विरोध करने की भी जो- मनाही है। इस सुनील जी, पूरा तो ये- सुनील जी, सेंट्रल पाकिस्तान के गवर्नमेंट का विरोध में जिम्मेदारी कोई वहां रैली नहीं निकाल सकता। सेंट्रल आप क्या बात गवर्नमेंट कर रहे हो और मिनिस्टर- कहां लेके जा रहे हैं? अरे हमारा होम मिनिस्टर भी पार्लियामेंट में राकेश रिप्लाई जी, नहीं चलते दिया। चलते 5 सेकंड में मैं रिप्लाई आपसे भी इसका दिया, हम जवाब क्वेश्चन चाहूंगी। किया था। क्या आपको लगता रिप्लाई है, भी दिया था। क्या आपको लगता है ममता बॉर्डर बनर्जी की ममता ममता बनर्जी सरकार- ममता बनर्जी संघीय व्यवस्था में पश्चिम बंगाल को इस देश के भीतर एक देश समझ रही हैं, देश की विदेश नीति के खिलाफ जा रहे हैं। चीन के प्रति यदि युद्ध की नौबत है, उनका बयान क्या है? पाकिस्तान के प्रति उनका बयान क्या है? क्या बांग्लादेश वह को, पूरी क्या तरह से पश्चिम बंगाल इस को देश दूसरा की एकता और इस्लामिस्तान अखंडता बनाने की को कोशिश समाप्त हो रही करना है? चाहती हैं। राकेश जी, आपको लगता है कि क्या बांग्लादेश को, पश्चिम क्या पश्चिम बंगाल बंगाल को इस्लामिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है, और वो भी ममता सरकार के संरक्षण में? नहीं, एक ममता बात- बनर्जी की पूरी राकेश जी, राजनीति सांप्रदायिक राजनीति है, राकेश उनका जी, सामाजिक दर्शन देखिए पूरी तरह से सांप्रदायिक पॉलिटिकली है, वहाँ की साझा पॉलिटिकली संस्कृति आपको हम बोल को बर्बाद कर रही है। आर्थिक विकास समाप्त हो चुका ठीक है, है, लोग ममता सरकार असंतोष क्या से जी कर रहे रही हैं। अब मुझे लगता है मार्क्सवादी सरकार कम्युनिस्ट का पार्टी मामला की नहीं है वो बॉर्डर की तरह का। काम कर रही हैं। पूरा बॉर्डर का मामला है सेंट्रल गवर्नमेंट का। आप सीधे सीधे बॉर्डर पर ले गए, लेकिन जितने सवाल पूछे गए उसका जवाब सीधे जो तौर पर गौरव- दिया है। चलिए, जो समय कुछ खत्म हो हुआ चुका है। है, बहुत वो बहुत तो शुक्रिया, सेंट्रल बहुत बहुत गवर्नमेंट का शुक्रिया ऊपर राकेश जी, होना और बहुत बहुत चाहिए। शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जो जुड़ने के सेंट्रल लिए। गवर्नमेंट का कुल ऊपर मिलाकर होना ममता सरकार की जब बात आती है तो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ये देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। एक वर्ग विशेष के लिए, एक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ वहां पर अत्याचार हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। बहरहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।